चाहूंगा कि आप लोगों ने बहुत 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 अच्छा सौभाग्य का उपयोग किया है। बहुत जन ऐसे भी हैं जो लाभ ले सकते थे, नहीं लेने के लिए नाम भी लिखाया, वापस ले लिए, उनका सौभाग्य है। उनके विषय में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, मगर आप लोगों ने लिया, ये बहुत 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 एक अनुभवनीय, एक स्तुत्य घटना है। हम उसकी बहुत बहुत हृदय से अनुमोदना करते हैं। याद रखिए, तीर्थ यात्रा का जिंदगी में एक अपने आप में बहुत महत्व है, और तीर्थ यात्रा करवाने का एक अपने आप में अनूठा लाभ है, और इस लाभ के आप अधिकारी बने। बहुत बहुत साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका रूप चतुर्विध श्री संघ ने एक 24वें तीर्थंकरों में से 22वें तीर्थंकर परमात्मा श्री नेमिनाथ स्वामी जी की कल्याण भूमि का स्पर्श, ये अपने आप में एक परम लाभ है। और इस लाभ लेने वाले जिन्होंने भी यात्रा भी की, उन्होंने भी एक बहुत 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 अच्छा लाभ लिया। उनकी भी इस तीर्थ यात्रा की भूरी भूरी अनुमोदना करता हूं, और ऐसी तीर्थ यात्राएं हमेशा करते रहें, करवाते रहें। यह भैया आप सभी जनों के कृत्य के प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ये ना माने कि आप मुख्य संघ भी नहीं है, ऐसा मत मानना, कभी भी मत मानना, कभी भी मत मानना। हमारे यहाँ पर एक वर्णन है, और वह वर्णन हम लोग पर्युषण पर्वों के दिनों में हमेशा पढ़ते हैं। कोई यह जरूरी नहीं है कि हर एक आदमी संघ पूजा करे ही करे, संघ साधर्मिक वात्सल्य करे ही करे। हर किसी के पास भावना, भक्ति हो सकती है, जरूरी नहीं कि ऐसी शक्ति हो। फिर से कहना चाहूंगा, संघ के प्रति भक्ति की भावना होना एक अलग चीज है, उस भक्ति को पूर्ण रूपेण करने के लिए शक्ति का होना बिल्कुल अलग चीज है। तो वहां पर यह कहा गया है अष्टाहनिका प्रवचन में, और कुछ नहीं, अगर कहीं साधर्मिक वात्सल्य हो रहा है, अगर तुम नमक की डली भी डाल दोगे ना, वो सारे भोजन में मिल जाएगा ना, तो वो भोजन में मिला हुआ नमक तुम्हारा साधर्मिक भक्ति का भाव सभी तक पहुंचा देगा। मैं नमक नहीं कहता हूं, मैं आज के इस आयोजन को एक मिश्री की डली कहता हूं। सचमुच में आप लोगों ने एक एक मिश्री की डली के रूप में भी जो यह तीर्थ यात्रा करवाने का सौभाग्य पाया है, ये बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा लाभ लिया है। पहले तो अनुमोदना कर देने के बाद एक दूसरे विषय को, जिस विषय की चर्चा आज उचित नहीं है तो भी मैं करना चाहता हूं, क्योंकि कुछ लोग दुराशय यानी कि मन में अच्छी इच्छा न लिए हुए वातावरण, जो शांत वातावरण है, अपनी आदत के अनुसार वो शांति को पसंद नहीं करते। बेसमझी से वे कुछ इस शांत वातावरण को ढुलाने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं। मैं उनके प्रयास के विषय में कुछ बोलूं, इससे पहले आप लोगों को कुछ बात कह देना चाहता हूं। उन्होंने केवल अंबाला में जो निर्मित, जिनका नाम ओम श्री दिव्य ज्योति बाबा जी का स्थल है, उसको उन्होंने मजार कहने की बहुत बड़ी गलती की है। आपने क्या कभी मुस्लिम परंपरा का अभ्यास किया हो, तो क्या किसी मुस्लिम परंपरा के किसी भी पीर बाबा जी का नाम ओम से चालू होता हो, ऐसा आप लोग जानते हैं? यदि जानते हो तो बताएं, नहीं तो वो झूठ, परम झूठ बोले जा रहे हैं। हमें उनकी बुद्धि पर तरस आता है, बहुत बहुत तरस आता है। न तो वो जैन परंपरा को जानते हैं, न वे हिंदू परंपरा को जानते हैं, न वे मुस्लिम परंपरा को जानते हैं, मगर ढोंग ऐसा रच रहे हैं
हम सब कुछ जानते हैं, दूसरे कुछ नहीं जानते हैं। दूसरा, एक उनके पास में हरा रंग, याद रखिए जैन ध्वज में भी हरा रंग है। उपाध्याय भगवंत की आराधना का रंग हमारे आगमों में भी हरा रंग ही कहा गया है। वो बेचारा इतना भी नहीं जानता जो नवकार मंत्र नहीं जानता, नवकार मंत्र के रंगों के विषय में नहीं जानता, नवकार मंत्र में उक्त पंच परमेष्ठी भगवंतों की साधना के विषय में नहीं जानता, उनका कुछ भी लेखनी से लिखना वह बकवास है। कोई भी उस तरफ कृपया ध्यान न दे। तीसरी बात, वे गुरु विजय इंद्रदिम्न सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी का और गुरुदेव श्रीमद विजय रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी का नाम ले रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मगर लगता है कि वे नाम केवल अपने महत्व को बतलाने के लिए ले रहे हैं। नाम वाले स्थल के लिए शायद, जितना मैं जानता हूं, मैं जिन्होंने लिखा है ना उनको भी मैं जानता हूं, बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं जानता हूं, बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं, मगर उनका नाम लेना उचित नहीं मानता। मैं किसी भी रीति से उचित नहीं मानता हूं और वो इस योग्य है भी नहीं। उनको न तो मतलब विजय इंद्रदिम्न सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी से है और न ही विजय रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी से है। उनको मतलब दो बातों से, एक तो कुर्सी से मतलब, और किस तरीके से झूठे ही सही चर्चाओं में रहना उनका शौक है। मैं जानता हूं, बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं। फिर भी आज मैं यह कहना चाहूंगा, वैसे इस विषय की चर्चा की यहां जरूरत थी नहीं, मैं इस चीज को कबूल करता, परंतु तो भी ये एक गंदी राजनीति, गंदी कूटनीति को थोड़ा सा यदि सफाया न करूं, कारण आप लोगों को बतला देना चाहता हूं। आज की तारीख में अंबाला को लेकर के पूरे का पूरा काम, उसकी जिम्मेदारी धर्म धुरंधर सूरी की है। तो गलत कर रहे हैं, इसीलिए यदि मैं उसकी सफाई न करूं तो वो गलत चीज फैलती जाएगी और लोगों के सामने सच्चाई तो वे कहने से रहे। और मैं कोई व्हाट्सएप का शौकीन आदमी नहीं हूं, क्योंकि मैं व्हाट्सएप को यह मानता हूं गंदगी फैलाने का एक साधन। आप लोग भी अपने दिल दिमाग को यदि साफ सुथरा रखना चाहते हैं तो ऐसे व्हाट्सएपों से बचें। आगे बढ़ता हूं। यदि आपको अंबाला के प्रति प्रेम है ना, आप दीजिए। वहां पर कितने दिए हैं मैं जानता हूं, जिन्होंने ये सब लिखा है उन्होंने कितने कितने दिए हैं मैं सबको जानता हूं। उनकी गुरु भक्ति कैसी है और कुर्सी के प्रति उनकी भक्ति कैसी है मैं जानता हूं, बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं। तो मैं इससे ज्यादा और खुलासा करना उचित नहीं समझता हूं। मगर यह याद रखिएगा, धर्म धुरंधर विजय खुलासा केवल मंच में सभी जनों के सामने करेगा। और अगर किसी को कुछ भी अंबाला के विषय में कुछ भी जानना हो, अवश्य में कभी भी आ सकता है। यदि वह नहीं आएगा और छपवाएगा तो इसी रीति से उसके पर्दे खोलने की आदत हमारी भी पुरानी है, जो कि आज की तारीख में मैं उस आदत को बिल्कुल छोड़ चुका हूं। फिर भी कोई बेकार बेमतलब गुरु संस्थानों के प्रति, धर्म संस्थानों के प्रति कोई इस तरीके का गलत कदम उठाता है तो ठीक है, हमको भी कहना आता है। आपको मैं कहना चाहता हूं, आप नवग्रह जानते हो? जानते हो कि नहीं? सूरज, चंद्रा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, जानते हो ना कि नहीं जानते हो? उसमें जो बुध ग्रह है उसको प्रिय रंग हरा ही है। अब हम उनको हरे कपड़े, हरी मिठाइयां चढ़ा रहे हैं
यानी कि वे मुसलमान हो गए। ऐसी बात फैलाने की, भ्रांति फैलाने की, ऐसे भ्रम फैलाने की गलतियां कृपया मत कीजिए। नहीं जानते हो चुप रहिए ना, समझने की कोशिश कीजिए। आपको कहना चाहता हूं, हमारे यहां पर साधनाओं का संबंध रंगों के साथ में है। एक, आप लोगों को शायद पता ना हो, मैं बता देना चाहता हूं। अगर धर्म धुरंधर को प्रसन्न करना हो तो एक साधन में बताऊं। धर्म धुरंधर को जो चीज पसंदीदा हो ना, वो चीज लाकर के पात्रे में बोहराओगे ना, तो मैं पूछूंगा धम्मा किसने बोहराई? उसने। अच्छा, बस धर्म धुरंधर उसका बन जाएगा। जिसको जो चीज पसंद हो, जिसको जो रंग पसंद हो, जिसको जो वस्तुएं पसंद हो, जिसको जो कपड़े पसंद हो, जिसको जो फल पसंद हो, वो अर्पित करने की परंपरा बहुत पुरानी है। उनसे लाभ और हानि को जानने वाले महर्षि लोगों ने ही ये विधि का अंग बनाया। आपसे मैं पूछूं, छोटी सी बात, आप सुखड़ी लाए, कल्पना करो सुखड़ी लाया, ये योगेश सुखड़ी लाया, महाराज सुखड़ी का लाभ दो। अरे यार क्या आया, ये कहेगा आज गुरुवार है, आपको पता नहीं माणिभद्र वीरदेव दादाजी को सुखड़ी चलाई जाती है, ये क्या है? और आपको कहना चाहता हूं, स्वयं परमार क्षत्रियोद्धारक श्री माणिभद्र वीरदेव दादाजी के सिद्ध साधक ऐसे गुरु जी महाराज श्रीमद विजय इंद्र दिन्न सुरीश्वर जी महाराज साहेब जी ने जो श्री माणिभद्र वीर देवता को लेकर के जो छंद बनाए, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है सुखड़ी श्रीफलम चैवा। तो ये सब बेकार की बातें हैं। समाज में शांति वे लोग पसंद नहीं करते थे, नहीं करते हैं। आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, इन दिनों में कुछ जो वातावरण शांत बना हुआ उसको वापिस, पहले कभी अशांत था मानता हूं, ये वातावरण कुछ एक महीनों से, कुछ एक वर्षों से शांत है। वापिस उनको शांति पसंद नहीं है, वो बेचारे शांति को पचा नहीं पा रहे हैं, तो वो सब ऐसा कर रहे हैं। आप लोग कृपया ध्यान दोगे तो मुझको कोई नुकसान नहीं है, परंतु एक सत्य जानकारी से, जिसको कि हम समकित कहते हैं, उनकी दृष्टि में समकित दूसरा कुछ है। समकित का मतलब केवल यही है, यथार्थ बोध, यथार्थ आचरण, यथार्थ के प्रति श्रद्धा। हरा रंग औरों का भी है, और विशेष करके जैन परंपरा के प्राण कहो, आत्मा कहो, पंच परमेष्ठी भगवंत हैं। आपको कहना चाहता हूं, उसमें से काला रंग साधु का माना जाता है, और जबकि आप यहां आते हो तो हम कहते हैं कि भैया काले कपड़े पहन करके मत आओ। क्या हम साधु पद का जो प्रिय वर्ण है, साधना का वर्ण है, उसके लिए हम इंकार कर रहे हैं? नहीं। यहां पर जो हम काम करने जा रहे हैं उसमें काला रंग निषिद्ध है। इस कारण से काले रंग के लिए मना कर रहे हैं। कभी भी ऐसी सोचने की, निश्चित करने की गलती मत करना, महाराज जी तो काला रंग मना कर रहे हैं, साधु पद की आराधना के लिए मना कर रहे हैं। ये देखिए, ये उनकी कल्पना हो सकती है। हम
हम उपाध्याय भगवंत जी की आराधना के लिए हमारे यहां पर कैसे कैसे नियम है आप समझो। नव पदों की ओली में एक धान्य की आराधना करने वाले जब उपाध्याय पद की आराधना करते, हरा ही धान्य खाते, वो क्या मुस्लिम परंपरा के हिसाब से कर रहे हैं? जरा उनको सद्बुद्धि पैदा हो, यही मंगल प्रार्थना, यही मंगल कामना, इतना ही इस विषय में कहना उचित समझता हूं, इससे ज्यादा नहीं। फिर कभी मौका मिला तो फिर कभी कहेंगे, फिर कभी करेंगे और थोड़ा सा और समझाने का प्रयास करेंगे, मगर इन भ्रांतियों में, चक्करों में आना जाना मत, बिल्कुल उलझना मत। ये एक कभी कभी आशातना अपने लिए हानिकर बन जाती है। याद रखिएगा, पाली ताना से बढ़कर के कोई तीर्थ नहीं है क्या? नहीं। वहां पर भी यदि आप जाओ तो अंगारे शाह पीर जी की मजार है। हम तो इसको मजार नहीं कहते, वो तो उन लोगों को मजार नजर आती है। तो मैं करूं क्या? उनके आंखों के आगे जो चश्मा लगाए, मैं उसको उतारना भी पसंद नहीं कर रहा हूं, पर आप लोगों को बता रहा हूं जो सच्चाई है। और पाली ताना में इस तरीके से जो कोई भी संघ लेकर के जाता था, वो याद रखता था कि मजार पर हमको हरी चादर चढ़ाने। अंबाला में ऐसी कोई प्रथा नहीं है जी। आप कभी भी चले जाइए, आप वहां पर बैठ करके आप कभी भी नमस्कार महामंत्र की आराधना कर सकते हैं, ऐसा कोई इनकार नहीं है जी। हाँ, वहां पर जो शक्ति विराजमान है, उसका जो मंत्र है, यदि हम वहीं पर बैठ करके उस मंत्र की आराधना नहीं करेंगे तो क्या करेंगे जी? आपको नमस्कार महामंत्र की आराधना वहां करनी है, कीजिए, बड़े प्रेम से कीजिए। आपको मंदिर जी में करनी हो तो भी कीजिए, वहां पर करनी हो तो वहां पर भी कीजिए। उस तीर्थ के किसी भी क्षेत्र के कोने में बैठ करके भी यदि आप नमस्कार महामंत्र की आराधना करना चाहते हैं, मंदिर नहीं है, मजार नहीं है आपके हिसाब से, आप वहां पर भी कर सकते हैं, कोई चिंता नहीं। आप पूरे के पूरे मिट्टी के कणों में घूमते हुए भी कर सकते हैं जी। कीजिए, परंतु यूं बनते काम को बिगाड़िए मत। ये नियत अच्छी नहीं है, ये नियत भक्ति नहीं है। इतना ही आज के दिन कहना कुछ जरूरी समझता था, वो आज मैंने कहा। और अब माला पहनाने का समय भी आ रहा है। अब माला पहनाने की विधि पहले मुख्य संघवी के रूप में, क्योंकि सबसे बड़ा लाभ लिया है, तो मुख्य संघवी के रूप में मैया संघ माता श्री सुनीता देवी जी आए और लाओ भैया माला लाओ। हाँ हाँ इच्छामि खमास्मनो वंदियो जानी जाए निसियाय मथे वंदामि। इच्छकार सुहराई सुदेवसी सुख तपशरी निराबाद सुख संयम यात्रा निर्वैते हो जी। स्वामी साता है जी, आहार पानी का लाभ देना जी। इच्छामि खमास्मनो वंदियो जानी जाए निसियाय मथे वंदामि। इच्छा कारण संदेशा भगवान अबुठ्योमी अभिंतर